हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे हो, कैसे हो? बढ़िया हो ना? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, लाइफ के अंदर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से है वो इंसान परफेक्ट हो जाता है। देखिए, एक बार एक छोटा सा क्या है वो एक जो है वो बताता हूँ आपको, छोटा सा स्टोरी। ठीक है, और स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। और रियलिटी को बिल्कुल है वो ढंग से आपको समझना चाहिए कि एक बार आपके महान, जिसको क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं मालूम है? पता है? वेरी गुड, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि वो बैटिंग कर रहे थे, तो जिस टाइम में वो बैटिंग कर रहे थे तो सामने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम थी। कौन सी टीम थी? सबसे बेस्ट टीम कौन सी है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर सचिन तेंदुलकर के सामने था। नाम क्या था बॉलर का? ब्रैड हॉग। ठीक है, अब जैसे वो बॉलिंग कर रहा था, सचिन तेंदुलकर है वो बैटिंग कर रहे थे। अब हुआ यूं कि ब्रैड हॉग ने है वो सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। ब्रैड हॉग का बहुत पहला पहला विकेट था, अच्छा विकेट था, क्रिकेट भगवान का विकेट था। वो बहुत खुश हुआ, खुश होकर के, और जैसे ही तेंदुलकर जा रहे थे तो उनके पीछे 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 जा करके और वो बॉल लेकर के, जिस बॉल से उन्होंने है वो तेंदुलकर को क्या किया था? बोल्ड किया था। वो बॉल ले जाके और उनको कहते हैं कि सर एक काम मेरा करिए। बोला हाँ बोलिए। बोले ये जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर है वो आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए और ये लिख दीजिए कि मैंने आपको आउट किया, बोल्ड किया आपको। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने बड़े खुश होकर के कहा कि हाँ लाओ लाओ, दो अभी बॉल दो। उन्होंने बॉल ली और बॉल के ऊपर क्या लिखा मालूम है? क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि उस दिन के बाद में ब्रैड हॉग, जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बेस्ट बॉलर था, वो कभी तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाया। अब ये इसमें इस छोटी सी मतलब है वो एक जो है स्टोरी है या रियलिटी है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे यह शिक्षा मिलती है कि इंसान में कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा उसका धन है। दैट इज द पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कॉन्फिडेंस अगर है तो आप शेर का मुकाबला भी कर लोगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, ठीक है, तो आप बिल्ली से या चूहे से भी डर जाओगे। इसलिए बच्चों, जीवन में हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस के साथ मैं विमल सर, ठीक है, अपना YouTube चैनल फन विद स्टडी, और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास है वो एक बहुत ही बेस्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है? देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके क्लास में किसी दिन कोई टीचर एब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी जगह दूसरा टीचर आता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड को वैकेंट तो जाने नहीं देते। ठीक है, तो उसकी जगह दूसरा टीचर आता है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम x या y की वैल्यू, इक्वेशन, एक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, उसमें एक इक्वेशन कोई सी भी ले लो, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में x या y की वैल्यू, ठीक है, हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। आपको एग्जांपल देंगे, आपको सम सॉल्व करवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम देखते हैं एक्सरसाइज आपकी 3.3। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, पहला सम आपका x
प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ये हो गई और इसकी दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई आपके सामने। अब देखिए आप इन दोनों इक्वेशंस में हम कोई सी भी इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहें कि सर ये वाली सिलेक्ट कर लो या फिर ये वाली सिलेक्ट कर लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। चलो अब मैं ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिख रखा है, देखिए आपके सामने। ये जो एज इट इज जैसा बुक में दे रखा है, एज इट इज वी हैव रिटन हियर। अब क्या करना है अपन को, अब ये करना है कि x इज इक्वल टू ये जो y है उसको उस साइड में ले जाना है। तो देखिए इसके पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो मैंने कहा था आपको कि ये जो पुलिया है, ये जो इक्वल का साइन है, उसके इधर से उधर कोई भी जाएगा तो अपना जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, या फिर अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और यहाँ पे इधर जाके ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू जो है वो y प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने x के इक्वल टू जो है वो y प्लस 4 कर दिया। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे इस x की जगह ये वैल्यू y प्लस 4 जो है वो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुटिंग है ना, हम ये लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे इन किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस x की जगह क्या लिखूं मैं, y प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, y का y ही लिख देंगे और इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 14 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए एक y ये है, एक y ये है, तो 2 y हो गए, है ना। हम यहाँ लिख देंगे 2y, ठीक है। ये 4 इस पुलिया से इस साइड में जाएगा तो माइनस होगा इससे जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 4 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 5 आ गया ना, हाँ वेरी गुड, ये आ गया आपका 5। अब आप कहेंगे कि सर ये तो y के इक्वल आ गया, आप x की वैल्यू निकालो, तो ठीक है। हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिया था, y प्लस 4, इस इक्वेशन से लिया था ये। तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू जो भी है यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट करूं, क्या करूं, हाँ 5 करूं, ठीक है, और प्लस क्या कर दूं, 4 कर दूं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 9 आ गया। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 9 और ये आ गया y इज इक्वल टू 5। ये मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आप इसको x इक्वल टू वाई प्लस 4 ही ले, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये भी ले सकते हैं कि माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर, 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर जो है y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा और 4 माइनस एक्स, फिर बाद में इसके ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सम, समझ में आया सबको, इज इट क्लियर और नॉट। ये तो स्टार्टिंग है अपना, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक सम आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या होती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है, और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि तेंदुलकर जो था, ठीक है, तेंदुलकर ने क्या किया, वो चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे बहुत सर्दी हो, हर टाइम जो है वो क्या करते थे, हाँ प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। और उसी प्रैक्टिस ने उनको क्रिकेट का क्या बनाया, गॉड ऑफ द क्रिकेट। तो हमको भी प्रैक्टिस करनी है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम गॉड तो नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है। हम शायद 10th क्लास में पास भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए दूसरा इसमें सम देते हैं हम, ठीक है। ये है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3।
ठीक है, और ये है आपका s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू क्या है आपका 6 है। ठीक है, s को हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, डाउट हो जाता है। ठीक है, किसको? एग्जामिनर को भी डाउट हो जाता है कि 5 लिखा है या s लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आप अपना दिमाग लगाइए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मेट है ये तो है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शनल फॉर्म को हम है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जरूरी नहीं है फ्रैक्शनल फॉर्म को हम चेंज ही करें, हम है वो फ्रैक्शनल फॉर्म को बिना चेंज किए भी है उसको है वो यूज में ले सकते हैं। ठीक है, पर ये ज्यादा इजी होगा, इट विल बी मोर इजी टू चेंज दिस फ्रैक्शनल फॉर्म इन द सिंपल फॉर्म, राइट। अब देखिए लिसन, हमने क्या किया, यहाँ पे अपॉन 1 कर दिया और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, 6 आ गया इनका दोनों का एलसीएम। ठीक है, 3 2 6 तो ये आ जाएगा 2s प्लस 2 3 6 तो ये आ जाएगा 3t। ठीक है, 2s और 3t इक्वल टू 6 6 36, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। अब ये टर्न हो गया इसमें, अब हम इसको यहां से इसको रब कर सकते हैं, अगर तीनों का एलसीएम लिया हमने तो ये रब कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जो इसका ओरिजिनल यानी ओरिजिनल ये थी लेकिन इसको हमने चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके और ये बना ली इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमारा वही मेथड है, कौन सा, हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे हम, इनमें से एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, कौन सी इक्वेशन ले, कोई सी भी ले लो। ठीक है, चलो हम ये लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, ये t इधर से उधर जाएगा, कहा ना, जोड़ोड़ा प्लेयर से इधर से उधर जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस टी। अब ये s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये वैल्यू पुट कहां करनी है हमको, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए s कहां दिख रहा है आपको, ये रहा s, और s की जगह क्या पुट कर दे हम, 3 प्लस टी। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिखा 3 प्लस टी लिख दिया। ठीक है, प्लस हमने क्या लिख दिया, 3t इक्वल टू क्या आ गया, हमने 36 लिख दिया। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए इसको से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसको से मल्टीप्लाई किया 2t आ गया, ये क्या आया 3t ऐसे जैसे, और ये आ गया आपका 36। ठीक है, अब देखिए ये 2t है और ये 3t है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 5t आएगा। ठीक है, 5t आएगा। ठीक है, और ये 6 उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर ले गए तो इसमें से माइनस हो गया तो ये आ गया 30। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आप ही बताइए, 6 आया ना, हाँ 6 आ गया। तो ये तो हो गया आपका t इक्वल टू 6। अब इसके बाद में बात करते हैं कि चलो s इक्वल टू भी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस जो भी t के इक्वल आया, क्या आया आपके पास, 6 आया, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 9। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम इस तरह से करेंगे। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सब एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, इसके अंदर इक्वल टू 9 है। ठीक है, अब जब आप इन लीनियर इक्वेशन का ये जो पेयर है उसको अब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, देखो। ठीक है, जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या की थी, क्लियर की थी, है ना। देखिए अगर हम ये कहें कि a1 अपॉन a2 है ना इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये क्या इस इक्वेशन के लिए ये जो है वो इक्वलाइजेशन है वो एप्लीकेबल है ना। देखिए आप सोचेंगे कि सर कैसे बता रहे हैं। ठीक है, a1 हमने इसको माना ये a1 है और ये हमारा a2, तो हमने लिखा 3 अपॉन 9। फिर देखिए इसके पहले क्या है 1, जिसके पहले कोई नहीं होता उसके पहले, जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो, ठीक है, और खुदा कौन है, एक, तो ये एक, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1 और ये आ गया -3, और यहाँ पे देखिए आप ये 3 और ये क्या है 9, आया समझ में। अब आप देखिए इसके अंदर कि जैसे 1/3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी 1/3 आ गया। इसका मतलब है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो देखिए यहाँ पे जो हमने टेबुलाइज किया था इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर कि अगर ये तीनों चीजें क्या हैं, इक्वल है, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब देखिए आप, हमारा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे बेटा, ठीक है। देखिए इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को ऑप्ट कर लिया 3x - y = क्या है 3, इज इट क्लियर। अच्छा अब हमने क्या किया, जैसे हमने y को इधर ही रख लिया, जैसे -y = 3x को उधर ले गए हम, तो 3 माइनस क्या आ गया बेटा 3x आ गया, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर अगर ये माइनस का हो गया तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, y = क्या कर सकते हैं माइनस, और ये माइनस इधर जा सकता है, और 3 - 3x, ठीक है, इसको हम कर लेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3x, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 3, इज इट क्लियर, है ना, 3x - 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है ये, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ लिखते हैं 9x - 3y = 9 है, ठीक है। हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे 3x - 3 लिखेंगे ना, हाँ, तो 9x और इसकी वैल्यू जो ये y की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो इसके अंदर हमने पुट किया तो ये आ गया, ये 3 है और y की वैल्यू, सिर्फ y की वैल्यू 3x - 3 है, 3x - 3 = क्या आ गया आपका 9 आ गया, इज इट क्लियर। अच्छा अब आप देखिए 9x = क्या आ जाएगा, 9x = माइनस का 9x आ गया, ठीक है, और प्लस का 9 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए आप 9x में से 9x गए, कैंसिल हो गए, तो 9 = क्या आ गया, इसके अंदर 9 आ गया। इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इज इट क्लियर, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3rd, हमने 3rd क्वेश्चन किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डेसिमल फॉर्मेट है इसका, डेसिमल फॉर्मेट है, देखिए डेसिमल फॉर्मेट क्या है इसमें 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू कितना है इसके अंदर, इक्वल टू है 1.3। फिर दूसरा पार्ट है इसके अंदर 0.4x, और फिर है वो इसके अंदर है वो आपका 0.5y, 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब देखिए डेसिमल्स हैं, अब देखिए सभी में एक एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, एक एक डिजिट छोड़ के सभी में डेसिमल है, तो एक सबसे सिंपलेस्ट वे जो है इसका ये है कि सभी के डेसिमल्स को हटा दीजिए आप, सभी के डेसिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इसको एक नए रूप में लिख सकते हैं, और नया रूप क्या हो जाएगा 2x क्या आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 3y = 13, सबका डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये आ जाएगा 4x + 5y = 23, इज इट क्लियर, सबका डेसिमल हट गया, है ना। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, ओरिजिनल तो ये थी, है ना, हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया। अब आप देखिए अब हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, हमने लिया मान लो 2x + 3y = 13, ये लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3y को उधर ले गए हम, तो 2x = 13 - 3y हो गया, तो x = हमने किया 13 - 3y/2 कर दिया, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब ये जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x दिस वन हियर। तो 4, ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपके सामने, देखिए 3y/2, ठीक है, और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए मिस्टेक कहाँ होती है, जैसे मिस्टेक कई स्टूडेंट है, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डज द मिस्टेक इन दिस केस। हाउ दे डज द मिस्टेक, कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है 4, ठीक है, तो 2 1 से 2 कर सकते हैं आप, और 2 2 से क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं इसके अंदर। यूं इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आया 2 और यहाँ आया 13, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा 26। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 6y माइनस का ये क्या आ गया 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 23। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इसके अंदर कि जैसे ये 6y है और ये 5y है, 6y में से 5y गए तो माइनस का y बच जाता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इस बार में देखिए 26 को उधर जाना है तो ये माइनस का होगा, तो 23 तो प्लस का है, 26 माइनस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल कर दो और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 आई, ठीक है, अपॉन हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। अब आप देखिए 13 और ये 3 3 9, ठीक है, अपॉन क्या कर दिया हमने 2। अब इसमें से ये गया तो ये माइनस हो गया, तो ये आ गया ये और ये आ गया ये वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आ गई। तो इज इट क्लियर और नॉट? देखिए डेसिमल से घबराना नहीं है, क्योंकि डेसिमल क्यों नहीं घबराना, क्योंकि डेसिमल सिस्टम किसने दिया किसी को पता है तो बताइए। हाँ, इंडिया ने दिया डेसिमल सिस्टम, ठीक है। और जीरो किसने दिया ये बताइए। जीरो किसने दिया, जीरो भी इंडिया ने दिया है ना। आपने आपको देखा होगा ना कि एक पिक्चर थी उसके अंदर मनोज कुमार क्या बोलते हैं, मनोज कुमार जो पुराने हीरो हैं वो क्या बोलते हैं ना कि ये जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। तो वो गाना आप सुनना जब टाइम मिले तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y, ठीक है। रूट सिर्फ 2 पे है, यहाँ पे रूट किस पे है सिर्फ 3 पे है, ठीक है। और इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। ये पहली लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन देखिए आप इसके अंदर √3x प्लस √8y है ना, माइनस √8y इज इक्वल टू क्या है इसमें, ये भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे रूट वाली जो प्रॉब्लम है, तो रूट में आप देखते हैं कि कहीं रूट के अंदर हम कहीं शूट ना हो जाएं। नहीं बेटा, कोई शूट नहीं होगा। रूट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम बड़े इजी वे के अंदर वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हम इसके अंदर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो √3x इज इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा √8 और y, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर √8 और y अपॉन हम क्या कर देंगे √3 कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है, ये x की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। अच्छा, अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने ली कौन सी थी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। हमें लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने ये किया, ठीक है। अब हम पुटिंग द वैल्यू है, पुटिंग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है ना इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में लिखेंगे, फर्स्ट में। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो देखिए हमने लिखा, पहले तो ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। √3y इक्वल टू 0 है। अब देखिए x की जगह ये जो पर्टिकुलर ये जो x है उसकी जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हाँ ये वैल्यू पुट करनी है ना। तो देखिए
√2 इंटू, है ना, हम कर देंगे √8, ठीक है, और y को थोड़ा बाहर लिखेंगे, अपॉन क्या कर देंगे हम, √3 कर देंगे। इज इट क्लियर, है ना। अब इसके बाद में देखिए ये हमने कर दिया √3y अपॉन में हम इसमें क्या कर देंगे 1। बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है, बच्चा मिस्टेक यहीं पे करता है, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, क्योंकि क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो अब देखिए आप इसमें ये है 8 2 जा 16, हम ये कहें कि √16 और ये y प्लस, अब हम कहें इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम √3 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए आप 3 से 3 को डिवाइड किया, √3 से √3 को, तो क्या आया, 1 आया, ठीक है। 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, इससे, सिर्फ इससे, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए √3 को इससे डिवाइड किया तो √3 आया, है ना। अच्छा √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √9 इज इक्वल टू ये, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि √16, तो √16 का हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4y। √16 का रूट क्या होता है, 4 होता है ना, वेरी गुड। और देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा √9 का क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अपॉन हमने क्या किया, √3 किया, इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। अब ये देखिए, अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 7y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/7, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू y की है वो क्या है आपके पास, 0 आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह इस वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x इज इक्वल टू √8y अपॉन क्या है आपके पास, √3। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम 0 लिख रहे हैं, y की वैल्यू जो है ना 0, यहाँ पे इसकी जगह हमको क्या लिखना है, 0। तो x इज इक्वल टू √8 इंटू 0 अपॉन √3। हाँ, तो देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी बड़ा नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0/√3 आ गया, है ना। और ये 0/√3 क्या होते हैं, ये 0 ही होता है। तो यहाँ देखिए x के इक्वल टू भी हमारे पास 0 आ गया, और y के इक्वल टू भी हमारे पास क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। तो सब 0 हो गए, दोनों केसेस क्या हो गए, 0 हो गए। तो इस तरह से वी कैन जो है वो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को हम है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्या है, ये 3x/2 है, और -5y/3 है, इज इक्वल टू -2 है। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखिए, इसके अंदर x/3 है और y/2 है, ठीक है, और इक्वल टू क्या है इसके अंदर, 13 क्या है 6 है। ये हमारे पास जो है वो आपके सामने इक्वेशन आ गई, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही जो है ना फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अपॉन 1 कर लिया, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 3 और 1 का एलसीएम लिया, क्या आया, 6 आया, ठीक है। 6 को डिवाइड किया 2 से, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ गया, ठीक है। और 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 टाइम डिवाइड हुआ ना, हाँ, और 6 टाइम डिवाइड हुआ तो 6 2 से कितना आ जाएगा, इसके अंदर 12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है, वी कैन रिमूव दिस वन। सिमिलरली हम ऐसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या आ जाएगा इसके अंदर 2x, ये क्या आ जाएगा इसके अंदर 3y, और ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 13 का 13।
अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से भी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपके सामने ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी ना, हाँ, वो आ गई एक बहुत सिंपल वे के अंदर, सिंपल फॉर्म में आ गई। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। अब हमें पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। 10y को उधर ले गए हम, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10y प्लस का होगा 10y माइनस 12, ये माइनस नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, है ना। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10y माइनस 12 अपॉन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका x की वैल्यू, है। अब इस x की वैल्यू को, क्योंकि हमने ये तो ले ली, इसमें हमें पुट करना है, तो हम वी आर पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x, तो 2 और x की वैल्यू ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो 10y माइनस 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, और 3y, तो प्लस का 3y ऐसे कैसे लिखे, यहाँ पे अपॉन 1 जरूर लगाइए, हाँ, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 13/1, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 20y आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ गया, ठीक है। अपॉन में हम क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे, ठीक है, प्लस 3y अपॉन 1 कर लिया इक्वल टू 13/1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 होगा, एलसीएम आ गया 9, ठीक है। तो जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आया, तो ये वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, 20y माइनस 24, ठीक है, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम डिवाइड होगा, और 9 टाइम डिवाइड होगा तो 9 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27y इक्वल टू, अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो ये कंडीशन आ रही है, देखिए ये वाली कंडीशन आ रही है। इस कंडीशन में आप देखिए क्या है कि 27 और 20 दोनों प्लस के हैं, तो ये कितने हो गए, 47y, ठीक है, इज इक्वल टू ये 117, और ये जो है उस साइड में आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो 24 हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, 7 और 4 कितना हो गया, 11, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया, और ये 1 आ गया, तो 47y इक्वल टू क्या आया, 141। और अगर हम y इक्वल टू करते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार ये डिवाइड होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, क्या आ गई, 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो आप इस y की वैल्यू को क्यों ना इसमें रख दें, हैं, हमारे पास कच्चा माल तैयार है, ठीक है, पक्का माल हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 10 इंटू y की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 माइनस 12 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना आ गया, 30 में से 12 गया तो कितना बचा, 18, ठीक है। और 18 अपॉन कितना आ गया, 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई, हाँ। तो ये दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और इस मेथड से हम काम करते हैं, ठीक है। तो बेटे बिंदास YouTube चैनल फन विद स्टडी बाय विमल सर बने रहो, ठीक है। अगर अच्छा लगा आपको, बेस्ट लगा तो ही सब्सक्राइब करना और तो ही लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। टाटा बाय बाय।